हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो टॉपिक है यार, उसका हेडिंग तो आपने देख लिया होगा। एग्जाम हमारे आने वाले यार, टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हर एक स्टूडेंट के अंदर यार एक छोटा सा डर बैठ जाता है मन के अंदर कि सर जी हमारे पास इतने कम टाइम के अंदर, आप जब आपके डेज होते हैं ना, आप ऑन फिंगर्स उनको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो टेंशन का जो प्रेशर है वो अलग ही लेवल पर हो जाता है। तो सभी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे? हम मैथ्स की बात कर सकते हैं, आप साइंस की बात कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप कैसे पकड़ कर सकते हो? तो यार उसके लिए मैं आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो की राह ही आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने चाहूँगा। यदि आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो यार हो सकता है कि आपका जो प्रेशर वो थोड़ा सा कम हो सके एंड ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो सके। तो मैंने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, अपने एक्सपीरियंस के अंदर से भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि यार कैसे हम अपने टाइम के ऊपर करते थे जब हमारे टाइम के ऊपर ये चीज़ें होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि यार जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि मानकर चलते हैं हमारे पास 10 डेज है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहता है मेक अ शेड्यूल। तो आपको एक शेड्यूल प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यार हम जीरो से स्टार्ट करने वाले, मानकर चल रहे हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं आता यार, हमने जैसे जीरो से कैसे कर सकते हो? तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है डियर, तो आपको एक शेड्यूल सेट करना होगा जिसके अंदर आपके सभी के सभी जो भी आपका रूटीन वर्क रहता है उसको अपने हाईलाइट करना। तो अभी के लिए हम तो स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जब भी आप जीरो से स्टार्ट करेंगे आपको अपना जो सिलेबस है, या मैंने कोई भी जहां पर एक उठा रखा है, आपको वो डाउनलोड कर लेना है, आपके पास होगा। तो आपको वहां पर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो भी यूनिट दे रखे हैं आपने यहाँ पर उनको मार्क कर लेना कि ये हमारे पास यूनिट है। फिर आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी कि यार उसके अंदर कितने हमारे पास चैप्टर आते हैं, उनको आपने डिवाइड कर लेना। आपने यूनिट देखे, 2 यूनिट आपको यदि आ रहे, किसी को 4 है, तो उनके अंदर कितने आपके पास चैप्टर है। फिर वहां से प्लानिंग कैसे होगी आपके पास, आप उन चैप्टर के ऊपर काम करेंगे। यार यूनिट 1 के अंदर मेरे को 3 चैप्टर मिल रहे हैं, यूनिट 2 के अंदर मेरे को 2 चैप्टर मिल रहे हैं, कौन सा मैं बेस्ट करना चाहता हूं। अभी आपको चॉइस भी होगी वहां पर 50%। तो यार इनके अंदर से जब भी आप करना स्टार्ट करेंगे, यार आपने क्या करना है, इस पहले यूनिट का 70% करना है और इसका भी आपने 70% करना यदि आप बढ़िया मार्क्स लेना चाहते हो। लेकिन अब 70% जब करने जाएंगे तो सर कैसे करेंगे? तो 30% आपको लीव करना है। तो यार 30% जो भी आप लीव करना चाहते हो, जो भी आप लेफ्ट करना चाहते हो, वो आपको ऐसा नहीं कि बीच बीच में से आपने 5% उसका छोड़ दिया, 5% उसका छोड़ दिया, इसका कुछ नहीं करना। जब भी आप करने जाएंगे आज आपको जो 70% करना, वो एक पॉइंट से स्टार्ट करके, यार आप यदि ए से स्टार्ट कर लेते हो तो आपको यार वहां पर एक बी सी डी ऐसे आपको करना होता, एक पूरी सीक्वेंस के अंदर आप करेंगे। यदि जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से भी एग्जामिनर उठाता है, तो यार वो आपको जो चॉइस है वो आपकी वहां से बेस्ट ना जाए। ठीक है, तो ऐसे आपने प्लानिंग करनी है और भी इसके ऊपर हम आते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल सेट कर लेना है, आपको स्टडी टाइम सेट कर लेना है कि आपने दिन के अंदर इतने घंटे बैठना ही बैठना है। ठीक है, और नंबर 2 क्या आता है, जो मेन चीजें यार हमारे पास आती है जब भी आप चीजें स्टार्ट करोगे, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी टास्क को। तो आपको एक टू डी लिस्ट बना लेनी है जिसके अंदर आप अपनी शॉर्ट टर्म टास्क होगी या फिर आपके पास लॉन्ग टर्म टास्क होगी। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है, जब आप इन टास्क के ऊपर ये प्रायोरिटी सेट करते हैं, समटाइम पता क्या होता है, हम जी जैसे मैंने सिलेबस की बात कर रखी है, आपने वैसे कोई चीज उठा रखी है और आपने देखा भी नहीं कि यार वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपका टाइम वहां पर वेस्ट हो सकता है। और कुछ चीजें क्या होती है, आपको मैं यहां पर हेल्प करना चाहूंगा। आजकल मार्केट के अंदर 10 ईयर्स आते हैं जिसके अंदर आपको प्रीवियस 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, दैट कैन हेल्प अस कि यार कैसे चीजों को हम यहां से पॉइंटेड कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हो सकते हैं, आपके किसी चैप्टर के अंदर बहुत सारी थ्योरम्स हो सकती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी थ्योरम्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें और वहां पर कुछ थ्योरम ऐसी है यार जो लगता है कि यार 0% चांसेस है, लेकिन फिर भी हमने हमारा टाइम वेस्ट करा इस पॉइंट के ऊपर। जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब हमारे पास टाइम कम है तो तब आपको क्या करना है, 10 ईयर के अंदर जाना है, हर एक चैप्टर को पकड़ना है, वहां से पिछले 10 साल के अंदर से कौन कौन सी थ्योरम आपकी ज्यादा, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड है, उसको अपने वहां से मार्क कर लेना। तो उनको आपने क्या लिखना है, उनको अपने स्टार्टिंग के ऊपर लिखना है कि यार ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटीज है। जो 10 ईयर के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी एक कंसेप्ट है, ऐसा मत देखना कि वहां पर आप एक क्वेश्चन ढूंढने लग जाए, आप सोचेंगे सर जी ये वाला क्वेश्चन यार एक बार आ गया। नहीं, आपने कंसेप्ट को भी पकड़ना है, यार किस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हर साल बनता है, तो आपने उस कंसेप्ट को करना है, उस थ्योरम को करना है, उसको आप एक लिस्ट के ऊपर लिख लो, ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लो वहां पर। तो उन थ्योरम्स को आपने प्रायोरिटीज देनी है। यार मैं कुछ भी छोड़ दूंगा लेकिन इन थ्योरम्स को हमने वहां पर छोड़ना नहीं है, तो आपने वो सारी थ्योरम वहां से करके ही जाना है। ठीक है, वहां से। तो ये तो आपका नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 2 आपके पास क्या आएगा
कि आपने जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर काम करना है कि सर ये वाला कंसेप्ट का जो न्यूमेरिकल हर साल आता है तो आप उसको कहीं से भी सीख लो। तो पहले ऐसे आपने चीज़ों को करना है और उसके बाद जो कम आपकी चीज़ें रिपीटेड है फिर उनको करना। तो पता चल गया कि नंबर 2 प्रायोरिटी आपने कैसे देनी है। कोई भी बुक उठाते हो ऐसा नहीं आपने यार कोई एक चैप्टर उठा लिया लेकिन वहां से जो क्वेश्चन है वो आते ही नहीं है, खाली एक क्वेश्चन आता है बाकी के नहीं आते। तो किन चैप्टर के अंदर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, किन के अंदर से 3 बन सकते हैं, आपने वो उठाने और उनके अंदर से भी जो 10 साल के अंदर ज्यादा रिपीटेड कंसेप्ट है उनको उठाना। तो ये आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके लिए कौन सा पॉइंट मेन रहेगा राजे, उसके ऊपर काम करते हैं, यूजर प्लानर। अब ये भी बहुत चीज बढ़िया रहती है आपके लिए। अब यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं यार, आप बुक लेकर बैठ जाओ रूम के अंदर, आप वैसे बैठे रहो तो यार आपका पढ़ने का मन थोड़ा चर करता है लेकिन फिर आप वहां से नहीं, वो चीज आप डीमोटिवेट होते रहते हो। तो आपको एक प्लानर सेट करना होता है। अब ये आपके पास एक कैलेंडर भी हो सकता है। अब ये कैलेंडर आपको क्या करता है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि यार जिस भी रूम के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, जिस भी आप रूम के अंदर बैठे हो वहां पर दीवार के ऊपर एक आप कैलेंडर लगा दो या फिर आपके पास जो भी डिजिटल आता है वहां पर लगा दो। आपके पास 10 दिन बचे हैं तो काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है। तब अब आपका डे फर्स्ट 1 है और आपने अपनी आज टेबल पर सेटिंग कर रखी है कि आज की जो टू डू लिस्ट आपने बना रखी है, आपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया कि यार 10 दिन के अंदर मेरे को करना है पूरा सिलेबस 100%। तो यार 10 दिन के आप 10% भी रोज करोगे तो आपका हो जाएगा। अब 10% एक बुक का नहीं करना है आपने, यदि 3 बुक्स है तो 10% उसका, 10% उसका, 10% आपने हर एक बुक का करना। तो वो आपने अपने मॉर्निंग सुबह उठते ही ये चीज आपने करनी या फिर रात को सोने से पहले आपने ये चीज कर लेनी है, ठीक है। तो आपने वो लिस्ट लिख ली कि मैंने 10% करना है। अब आपका डे स्टार्ट हो चुका है तो वो चीज़ जो आपके सामने होनी चाहिए जहां पर भी आप बैठे होंगे। हम अक्सर यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो चीज़ें हमें वहां पर हमारी आइज के सामने आती नहीं, तो हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो सकते हैं, हम हमारे टाइम को वेस्ट कर सकते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो जब भी आप स्टडी रूम के ऊपर स्टडी टेबल के अंदर आकर बैठेंगे, आपके सामने कैलेंडर लगा होगा, आपने डे 1 के अंदर जो करना था टू डू लिस्ट, आपने एक तो टू डू लिस्ट नहीं बनाई, दूसरा आपने जितना आप काम कर सकते आपने उतना काम नहीं करा। तो जैसे आप डे 2 में एंटर होंगे तो आप अपना जो रात को सोने से पहले उस डे 1 को वहां से कैंसिल कर देना, क्रॉस कर देना। अब डे 2 के अंदर जाएंगे, अब आपके पास 9 डेज बचेंगे और आपका सिलेबस आपके सामने लगा होगा। तो आपने वहां से जो चीज डे 1 के अंदर करी होगी उसको आपने अंडरलाइन कर देना, जो नहीं करी होगी उसको आपने ब्लैंक ही रहने देना, ठीक है। अब जब आप डे 2 के अंदर जाएंगे, ऐसे आप डे 3 के अंदर जाएंगे, आपके सामने डेली आपको एक प्रेशर बढ़ता जाएगा कि मेरे डे तो कम हो रहे हैं लेकिन जो स्पीड से मैं पढ़ना था वो पढ़ पा रहा हूं, जो नहीं पढ़ रहा वो सब कुछ एनालाइज आपके सामने होता रहेगा और आपको एक फीलिंग, आपको एक एहसास कराता चलेगा कि यार आप मिस्टेक तो नहीं करे या फिर आपकी स्पीड कैसी है, क्या आप टाइम विद टाइम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। तो आपका जो सेटअप प्लानर वाला काम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहां पर करना है, ठीक है। और ये आपको ये भी हेल्प करता है कि अवॉइड फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट टास्क, जो आपकी इंपॉर्टेंट टास्क हैं आप उनको भूल तो नहीं गए, या फिर आपकी जो डेडलाइंस, हाँ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेडलाइंस आपके पास होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स होनी चाहिए। आपने किसी टॉपिक को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप सुबह से बैठ के, लेकिन आपने डेडलाइन तो करी नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार आप एक ही चैप्टर को या एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़कर 5 घंटे लगा रहे हो और जब भी हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो आप एक डेडलाइन सेट करो कि यार मेरे को ये चीज करनी है तो मेरे को 1 घंटा 2 घंटे के अंदर इसको खत्म करना ही है। जब आप ये चीज बोल देंगे कि मेरे को खत्म करना, तो आपकी पूरी एनर्जी आपका हेल्प करेगी, ठीक है। आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाएंगे कि यार ये डेडलाइन है, इससे पहले तो होना ही चाहिए, वो चीज है। अब वो माइंड में आएगा तो आप कर पाओगे, डेडलाइन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है मल्टीटास्किंग। अब ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। अब एग्जाम आपके आ रहे हैं, आपका साइंस भी, आपका फिजिक्स भी, आपका केमिस्ट्री भी, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब आप क्या करोगे, मल्टीटास्किंग करना चाहेंगे, यार कुछ मैथ्स का कर लिया आज, कुछ फिजिक्स का कर लिया, कुछ केमिस्ट्री का कर लिया, कुछ इंग्लिश का कर लिया, या फिर आपने कुछ और लेवल भी कर लिए। तो जो मल्टीटास्किंग होती है वो आप क्या क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है आपकी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, और आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको यार इंक्रीज कर देती है। सो इंस्टेड आपको क्या करना, फोकस करना वन टाइम के ऊपर एक चीज को। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लो जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है, अब आपको क्या करना है, कैसे अवॉइड आप कर सकते हो। एक तो जहां पर आप प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, जब आपके सामने ये बुक होगी तो यार आपको लगा कि आप देखते क्या सोचोगे, अरे यार मेरे तो पास ये पूरी बुक का मेरे को कुछ नहीं आता यार, 10 इसके अंदर 5 चैप्टर कुछ नहीं आते। तो वो भी एक मल्टीटास्किंग होती है कि जब आप एक टाइम के ऊपर 5 चैप्टर के बारे में सोच रहे हो, जब आप एक टाइम के ऊपर पूरे सिलेबस के बारे में सोच रहे हो, दैट इज अगेन लाइक दिस काइंड, तो भी आपके प्रेशर को इंक्रीज करता है। आपने खाली जब बुक को देखना, वैसे एक टाइम के ऊपर आप खाली एक आर्टिकल ही कर सकते हो, आप एक न्यूमेरिकल ही कर सकते हो। अपने माइंड को आपने जस्ट फोकस करना ऑन दैट वन थिंग। अपने माइंड को एक मीठी गोली देनी है अपने। वो मीठी गोली क्या है, जिसको हम लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, कि यार आप क्या बोलोगे, यार मेरे को मतलब 15 मिनट चाहिए, मैंने 15 मिनट ही बैठना है, मैंने 15 मिनट ही स्टडी करनी, मैंने खाली जे न्यूमेरिकल करना, जे थ्योरम करनी, बस उसको एक छोटी सी मीठी गोली दे दो,
तो वो हैप्पीली बैठ जाएगा। आप पूरी बुक को देखो ही ना, अब बस 15 मिनट का टारगेट सेट करो यार, ये चीज करनी, वो 15 मिनट हो जाएंगे। एक स्माइल करना और माइंड को बोलना कि चल फिर से स्टार्ट कर दे, 15 मिनट का काम करना, एक टास्क देना, फिर से 15 मिनट के अंदर एक टास्क देना। तो जब आप एक टास्क के ऊपर काम करेंगे तो यार एक एक करते करते आप देखो आप 10 टास्क कर पाएंगे एक दिन के अंदर। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग के अंदर बोलेंगे यार मेरे को 10 करनी है, तो आप एक के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपके साथ होती तो कमेंट के साथ मेरे कमेंट के अंदर आप करके बता सकते हो, ठीक है। यदि आप ऐसा आपके माइंड के अंदर आता, आप 10 चीजों को सोच रहे हो, होती आपकी एक भी नहीं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप 10 के बारे में मत सोचो, एक टाइम के ऊपर एक के बारे में सोचो। जब वो हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट सेकंड के पास जाना, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास हो सकती है। अरे वाह, ये तो सर जी मजा आ गया, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक रेगुलर ब्रेक्स। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर जी मैं तो 5 घंटे बैठ सकता हूँ, 6 घंटे बैठ सकता हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे वो भी आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। आपके जो मतलब लाइक माइंड है यार थक जाता है बेचारा, इसको भी रेस्ट चाहिए होता है ना। तो जो ब्रेक्स होते हैं ना जी, वो आपको हेल्प करते हैं रिचार्ज करने के अंदर, और आपका जो फोकस उसको वापस से मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो छोटे छोटे ब्रेक ले लेने चाहिए, जैसे 30 मिनट का हो गया, जहां पर इन्होंने 30 मिनट लिख रखा है, लेकिन आप इतना नहीं ले सकते, थोड़ा कम ले लो, थोड़ा सा कम ले लो। कैसे? टी ब्रेक हो सकता है आपका, कॉफी ब्रेक हो सकता है आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये चीज हो सकती है, मैंने खुद को समझा रखा कि एक तो मेरा मन मानता नहीं कि यार मैं पढ़ना चाहूँ, यार इतना सर कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं हो सकता, हो नहीं हो पाएगा। अरे माइंड को एक छोटा सा, मैंने वही बात बार बार यूज करता हूँ कि यार एक मीठी गोली दो, और आप इसको बोले कि यार हमने 1 घंटा बैठना है, उसके बाद मेरे को यार कॉफी बड़ी बढ़िया लगती है, फिर कॉफी पीते हैं। मेरे आप 1 घंटा बैठो यार, बाद में कोई बात नहीं, कॉफी का पी लो, ठीक है, 15 मिनट की आप रेस्ट हो जाएगा साथ में, और माइंड आपका फ्रेश होएगा, वापस से उसको वहां पर फिर लगा देना। अब माइंड को बहुत चीज, कोई चीज पसंद है यार, उसको व्हाट्सएप चलाना बहुत पसंद है, लेकिन उसको बताओ यार आपने 1 घंटे तक स्टडी करनी, लेकिन आफ्टर 1 आवर हम 10 मिनट के लिए व्हाट्सएप को जाकर दूसरों की स्टोरी चेक कर लेंगे। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक करना बहुत बढ़िया लगता है, हम दूसरों को ही, जो भी आपको पसंद है यार, रील देखना पसंद है, लेकिन आप अपने आप को एक कमांड दो कि यार मेरे को 30 मिनट्स, मेरे को मिनिमम 1 घंटा ये काम करना, उसको मैं खुद को 5 मिनट दूंगा। वो 5 मिनट आपके 1 घंटे के बाद ही आएंगे। एक अलार्म लाकर सेट कर दो, जैसे अलार्म बजेगा 1 घंटा हो गया, आपका टॉपिक खबर है, तो 5 मिनट जाइए इंस्टाग्राम देखिए, वापस से आइए। तो ये चीज आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है। यदि आपका कुछ पढ़ते पढ़ते लाइक आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, डिफिकल्टी कोई आ गई है, तो वहां से भी थोड़ा रिलैक्सेशन आपके पास होगा। तो ये चीज आप करके देखो, बहुत ही आपको यहाँ से हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आपके पास क्या चीज हो सकती है, ये भी बहुत बढ़िया रहता है कि आप यूज टेक्नोलॉजी टू यूज योर एडवांटेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप प्रोडक्टिविटी लाइक जैसे आपके पास गूगल आ जाता है, ये तो यार सभी को पता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास कि आप गूगल कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं, आप एवरी नोट भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज योर शेड्यूल टास्क और नोट्स। अब यहाँ से आपको मैं और बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी को आप यूज कैसे कर सकते हो। आजकल आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हो यार, उससे बेटर क्या हो सकता है, आप हमारे साथ लिंक को, यार आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपको कोई थ्योरम समझ नहीं आ रही, तो कमलदीप नीचे टाइप करिएगा, वहां पर आपको हेल्प हो जाएगी। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर देती है। तो इसका यूज आपने राइट करना कब, जब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचते हैं। यार इंटरनेट चलाना बुरी बात नहीं, लेकिन उसको किस वे में आप चला रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो चीज यहाँ पर बहुत मैटर करती है, ठीक है। उस चीज का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इन दिस लास्ट 10 days, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट आता है कि हमने अवॉइड करना है, ये प्रोक्रास्टिनेशन जो हमारे पास क्या होता है यार, हम खुद के अपने माइंड के अंदर कुछ बना लेते हैं कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं हो सकती, या फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये थ्योरम या ये मैथ्स यार इनके लिए मैं बना ही नहीं था, मेरे को धक्के से लगा दिया गया। तो ऐसी जो चीज़ें होती है लास्ट मोमेंट के अंदर, या फिर सोचेंगे यार अब 10 दिन रह गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। जब मैं करना चाहता था घर वालों ने काम में बिजी रखा, मेरे से वो करवाया, अब मेरे को बोलते कि पढ़ो। तो ऐसी चीज़ें आपको और नेगेटिव करती है, आपको डाउन करती है यार, इन सभी को आपने ब्रेक करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन चीजों को आप कैसे हटा सकते हो यार, आपको ना लास्ट जो चीजें सभी होती है ना, आपको अवॉइड करती है, लास्ट मिनट जो आपका होता है ना, पैनिक आपको करवाती है, आपने क्या करना है, इन चीजों को हटा देना है। ऐसी कोई भी बात आपने भूलकर भी माइंड के अंदर लेकर नहीं आनी चाहिए जो आपको नेगेटिव करती है। यार भूल जाओ, मेरे से नहीं होगा, आपने कभी ऐसा बोलना नहीं कि मेरे से नहीं होगा, आपने कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना यार, बोलना ही नहीं, ठीक है। ऐसी चीजें भूल जाओ, हाँ मैं कर सकता हूं यार, यदि, और आपने कैसे बोलना है कि इफ someone else can do this one then I can also try, यार मैं भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। 10 दिन है यार, 10 दिन बहुत होते हैं, हम 10 दिन क्यों बोल रहे हैं, 10 रातें भी तो होती, तो यार टोटल 12 × 12 यदि आप उसको ब्रेक करते हो 24, तो आपके पास 2 दिन निकलते हैं।
एक डे और नाइट से 2 दिन निकलते हैं, तो आप थोड़ा सा बीच में से रेस्ट कर लेना 5-6 घंटे, लेकिन फिर भी आपके पास 16 से 17 घंटे आपके पास होंगे काम करने के लिए। यार ऐसी चीज़ें रखो, पॉजिटिविटी लेकर आओ, सब कुछ होता है इस दुनिया के अंदर यार। बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दिए लोगों ने, तो क्या हम इसको नहीं कर सकते? ये तो छोटी सी जंग है, ठीक है, ये लाइफ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। और यार आपका एक दिमाग क्या बात है, दुनिया हिला सकता है, बस अपने यकीन रखना खुद पर, ठीक है, हो जाएगा आराम से। किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है तो यार उसको ब्रेक कर लो इनटू सम स्मॉल पार्ट के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ बहुत बड़ा पहाड़ है तो यार उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर स्टेप करो। आपको 10 पेज करनी है तो यार ब्रेक करो, आपको 1 पेज करना है एक पे, ठीक है। बस ये बोलो कि मेरे को 1 पेज करना है एक टाइम के ऊपर, यार हो जाएगा, क्या डिफिकल्टी है, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो। ऐसा भी नहीं है जब आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप डिफिकल्टी लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसको छोड़ दो, आप आसान चीज़ों से स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले थोड़ा सा आप इजी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो यार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, उस कॉन्फिडेंस को हम लेकर आगे मूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखना बहुत मजा आएगा। एक बहुत ही बढ़िया होता है यार, डू समथिंग बिफोर डाई। ये होता है कि यार डू और डाई वाला कंसेप्ट रहता है कि यार डू और डाई। अब मेरा वनडे क्या रहता है कि यार डू समथिंग बिफोर डाई। ये नहीं कि डू और डाई मतलब करो या मरो, अरे मरना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब मरना आसान है, लेकिन नहीं यार वो भूल जाओ, डू समथिंग बिफोर डाई। यार कुछ मरने से पहले कुछ करना है भाई, ये सोच लेकर आओ अपने आप, ठीक है। और वो जो रहता है कि डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, यार आप इसको छोड़ने वाले हो, इससे बेटर यार कुछ ना कुछ तो यहाँ से कर लो, कुछ ना कुछ तो पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो काम आएगा, नथिंग, ठीक है। कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बढ़िया रहता है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब लास्ट स्टेज है आपको, से नो टू डिस्ट्रैक्शन। अब सोशल मीडिया मैंने बोला कि सिर्फ आपने वर्क, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तभी आपने आना। अभी ट्राई करो कि यार आपका जो मैसेज या टेक्सटिंग जब भी आप बैठेंगे तो आप अपने जो फोन को फ्लाइट मोड के ऊपर लगा दो जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप रिलैक्स मोड में जाएंगे फिर आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो साफ सुथरी, यहाँ पर नो कहना सीख लो। अभी 10 दिन बजते हैं, किसी के अगर मैरिज है, कोई फंक्शन है, किसी के चाचा के बुए के, किसी का लड़के का लड़की का कोई भी फंक्शन है, या आपकी जिंदगी से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें चलती चली जाएगी। किसी से पूछना कि यार मेरा एग्जाम है, मैरिज में नहीं आ पाऊंगा, तो क्या वो अपनी मैरिज को पोस्टपोन कर देंगे? यदि कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन यदि वो कह देंगे यार इट्स ओके, तो इसका मतलब आपके बिना भी बहुत सारे काम हो सकते थे, अब वो काम हो जाएंगे। जस्ट ट्राई टू से नो, बस नो कहना सीख लो खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है। बस इतना काम करना स्टार्ट कर लो। और लास्ट में ये होता है यार, गेट इनफ स्लीप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका प्रेशर बढ़ चुका है, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा मतलब क्या हो रहे हैं लास्ट मोमेंट के अंदर, यार सो ही नहीं रहो। आपको पता ना कि माइंड को पीसफुल रहने के लिए, माइंड की एफिशिएंसी के लिए आपको जो स्लीप है, जो आपको नींद है, वो भी बहुत जरूरी है। तो कम से कम आप 7 या 8 घंटे नहीं आप, लेकिन 5 से 6 घंटे तो यार दिन में आपको रात में सोना ही सोना है, रेस्ट करना है, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है। दैट वो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देती है और प्रोडक्टिव को इंक्रीज कर देती है। सो मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चों से यार पूरा साल पूरा सेमेस्टर पढ़ लिया करो, लास्ट मोमेंट में आके ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है तो फिर आप उससे कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो लास्ट वन इज अ मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ये चीज़ मत भूल जाना। इन सब के अंदर बहुत टाइम कम है, ठीक है, लेकिन यार इस पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर कुछ 10 मिनट, कुछ 20 मिनट, कुछ 30 मिनट, कुछ 1 घंटा आप अपने लिए निकालना जरूर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, टू रिलैक्स एंड रिचार्ज, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर रीडिंग कर सकते हो। लेकिन यदि मैं बोलूँ याद है, आप सेल्फ टॉक करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल्फ टॉक होती है ना, वो उससे ज़्यादा बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, और भी हो सकता है कुछ चीज़, आपको प्रेशर आ रहा है एग्जाम का, यार थोड़ा सा आप अपने मम्मा पापा के साथ बैठ लो यार, बात कर लो उनसे, बहुत बढ़िया आपको सुकून फील होगा, ठीक है। सब कुछ अपने ऊपर लेकर नहीं आना। मैं फिर से बोलूंगा, दीज एग्जाम जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये लाइफ नहीं है, ये जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है यार। आपने सभी चीज अपने आप को सभी से कट नहीं कर लेना, तो आपको अपने आप को खुश भी रखना। जितना आप थोड़ा सा हैप्पी रहेंगे तभी आपकी एनर्जी ज्यादा लेवल पर जाकर आपको हेल्प कर पाएगी। डिप्रेशन में नहीं जाना, ठीक है, घबराने का नहीं, हमने तोड़ देने का, खुद को टूटने नहीं देना, प्रॉब्लम्स को तोड़ना है, ठीक है, फोड़ने का, एग्जाम को बढ़िया से होने का। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने आपसे बातें डिस्कस करी है, तो यार आप बहुत बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। बस रिलैक्स लेना, चिल लेना, बस एक बात कहनी यार, डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग बिफोर डाई। या फिर एक चीज़ और है यार, बस 2 मिनट और। अब जब आप स्टडी करते हो ना, एक छोटा सा होता है यार, एक कदम और, बस एक कदम और। एक लूजर होता है, एक विनर होता है, दोनों में एक एक फर्क होता है। विनर बस एक चीज कहता है यार, एक कदम और जो जीतता है वो एक कदम से ही जीतता है। जो फर्स्ट नंबर पर बच्चे आते हैं यार, जो सेकंड में आते हैं,
एक दो नंबर का ही फर्क होता है। तो बस आपने भी 10 मिनट और बैठना है, 10 मिनट और बैठना है, 10 मिनट और बैठना है, बस बैठना है। ये 10 दिन का जो स्ट्रगल होगा, ये 1 महीने का जो स्ट्रगल होगा यार, आप पूरी लाइफ याद रखोगे। और हाँ, ये आपकी लाइफ चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको यार कुछ भी लेक्चर के अंदर से बढ़िया लगेगा तो यार प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आप अपनी जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए यार, बाकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी ऐसे, ठीक है।